जाकू राखे साइयां मार सके न कोई। ऐसा ही हुआ एक युवक के साथ जब बाइक और बैलगाड़ी की टक्कर में युवक के सीने में बैलगाड़ी से निकली हुई लकड़ी सीने को चीरती हुई आर पार हो गई। हादसे के बाद 18 वर्षीय शिवम की सांसें चल रही थी और शिवम को आनन फानन में सागर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां करीब 5 घंटे ऑपरेशन के बाद 4 डॉक्टरों की टीम ने ऑपरेशन कर शिवम की जान बचा ली और अब शिवम पूरी तरह सुरक्षित है। बता दें, मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी माने गांव के निवासी 18 वर्षीय शिवम राजपूत सड़क हादसे का शिकार हो गया। शिवम की बाइक एक बैलगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे में गाड़ी की लकड़ी शिवम के सीने से आर पार हो गई थी। हादसे में शिवम का एक फेफड़ा फट गया था, लेकिन गनीमत यह रही कि दिल पूरी तरह सुरक्षित था। हादसे में बैलगाड़ी पर शिवम फंसा रहा। शिवम की सांसें चल रही थी, जिसके बाद उसे केसली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। पहुंचे, पापा को कॉल किया तो एम्बुलेंस और 100 नंबर को कॉल किया था, तो वो भी लेट पहुंचे बहुत। केसली में फिर एम्बुलेंस मिली, फिर उससे सीधे राय हॉस्पिटल आए। राय हॉस्पिटल में फिर इलाज चला। इलाज के दौरान स्वस्थ हुए संतोष राय, डॉक्टर संतोष राय ने और मनीष राय ने इलाज किया। इसके बाद अभी हम स्वस्थ हैं, सही है, अभी भी इलाज चल रहा है। अब सांस ले पा। जहां प्राथमिक उपचार के बाद शिवम को निजी अस्पताल सागर रेफर किया गया, जहां 4 डॉक्टरों की टीम ने 5 घंटे ऑपरेशन के बाद शिवम की जान बचा ली और वह पूरी तरह सुरक्षित है। हादसे के बाद शिवम ने बताया, मामा के यहाँ जा रहे थे तभी हादसा हो गया था। डॉक्टर संतोष राय ने बताया, शिवम राजपूत नाम का मरीज गंभीर अवस्था में अस्पताल में आया था। हमारे डॉक्टर राय हॉस्पिटल में शिवम राजपूत करके पेशेंट आए थे। उनका एक्सीडेंट की वजह से लकड़ी का एक बहुत बड़ा डंडा उनको छाती के आर पार हो गया, तो बाईं तरफ मोटरसाइकिल चलाते हुए उसका बैलगाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जो उसने बताया। और लकड़ी का डंडा उसको नुकीली तरफ से छाती में बाएं तरफ आगे से पीछे निकल गया था पूरा। लगभग 3 फीट की लंबाई का डंडा था ये। जब मरीज आया तो मरीज चूँकि डंडा आर पार था तो सीधा लेट नहीं सकता था, करवट लेटे हुए लगातार रहा वो लगभग 2 घंटे एक्सीडेंट के बाद भी। यहाँ आ गया वो, लोगों ने उसको मना कर दिया ऑपरेशन के लिए कि नहीं हो सकता, बहुत सीरियस है। मरीज जब आया शॉक की स्थिति में था, बहुत दर्द में था वो। मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत ही कम था उस समय। अब ऐसे में इस मरीज को तुरंत ऑपरेशन के लिए तैयारी की गई। मरीज चूँकि स्थिति गंभीर थी, तुरंत उसको वेंटिलेटर पर लेके उस लकड़ी को पहले थोड़ा सा बाहर का हिस्सा काट के उसका CT स्कैन कराया गया। उसमें पता चला कि वो फेफड़े को डैमेज करता हुआ निकल गया था। फेफड़े को उसने 2 हिस्सों में बीच में से फाड़ दिया था, हार्ट की बारिश था वो। छाती की बाएं तरफ की हड्डियां भी टूट गई थी सारी उसकी। इसके पश्चात उसका ऑपरेशन किया गया तुरंत। करीब 3 से 4 घंटे उसका ऑपरेशन चला। लकड़ी को बहुत ही आराम से निकाला गया, फेफड़े को काटकर वहाँ पर जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको बंद किया गया। छाती को खोलकर उसकी जो फ्रैक्चर वगैरह थे वो सारे उसके रिपेयर किए गए। अब मरीज पूर्णतः स्वस्थ है, उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई। चूँकि उसकी एज भी कम थी, 18 साल का बच्चा था वो, उस हिसाब से उसकी रिकवरी बहुत ही तेज़ी से हो रही है और मरीज अब पहले से पूर्णतः सुरक्षित है। इस तरह से केसेस में टीम आपकी किस तरह काम करती है? ये हमारी भाषा, मेडिकल भाषा में इसको पेनिट्रेटिंग इंजरीज बोलते हैं। पेनिट्रेटिंग इंजरी किसी भी चीज़ से हो सकती है। कभी सरिया सुनने में आया, लोहे की रॉड घुस गई, उस पर गिर गया कोई बच्चा। कभी थोड़ा आदिवासी क्षेत्र में ऐसे तीर के कुछ केसेस आए कि तीर उनको लग गया, आर पार हो गया। लेकिन इतना बड़ा लकड़ी का डंडा बहुत ही रेयर है, कभी ऐसा सुना ना देखा गया ना सुना गया कि इतना बड़ा लकड़ी का डंडा किसी मरीज को पेट में या छाती में कभी लगा हो। और ऐसे पेशेंट्स सर्वाइव करना, एक तो अस्पताल तक आना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। फेफड़ा हो गया, इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, हार्ट बाजू में होता है। तो मरीज अस्पताल तक आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और उसका पुनः समय से फिर उसका निर्णय लेके ऑपरेशन भी कर दिया, इसलिए वो ठीक हो गया। इसका जब ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन में हमारी टीम में डॉक्टर अंशुली एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट, डॉक्टर मनीष राय वास्कुलर सर्जन, हमारे OT के स्टाफ के 5-6 लड़के जो अपने हैं, उनका सभी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि उन्होंने रात में 2 बजे 3 बजे भी पूर्णतः तैयारी करके उस समय से उसका ऑपरेशन करा दिया। इस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है कि फेफड़े को बचाने की। ऐसा नहीं कर सकते कि फेफड़ा अपन हटा दें क्योंकि वो डैमेज हो गया, तो उसको रिपेयर करके उसने इतना बड़ा लकड़ी का डंडा पूरा निकाल के और रिपेयर करना सबसे मुश्किल काम होता है, जिसमें हमारे वास्कुलर सर्जन डॉक्टर मनीष राय हैं, उनकी काफ़ी मदद मिली है हमको।
दूसरा मुश्किल काम इसमें एनेस्थीसिया का था, क्योंकि लंग एक काम नहीं कर रहा है, वो फट चुका है लकड़ी की वजह से। एनेस्थीसिया देना भी बहुत मुश्किल काम है, और ख़ासतौर से इस मरीज को ट्यूब डालना करवट लेते हुए